कैंप जो है आपका इधर बहुत बुरे हालात है, मतलब हाँ सर्वोदय कैंप सब। तो बड़ा तकलीफ हुई कि ऐसे भी है दिल्ली में। फ्लाईओवर्स देख लिए, मेट्रो देखिए, माननीय शीला दीक्षित जी का दिया हुआ है ये इसको, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना था इसलिए इसने तढ़ोंग किया था। बीजेपी में हमेशा बहुत ही मतलब बहुत गिर के बात की जाती है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है अधान हिंदी में, जो देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कालकाजी विधानसभा में, जहां आप देख सकते हैं पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह के नेता अलका लांबा को सपोर्ट करने पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट करने पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं वो ऐसी शख्सियत हैं, उनको रूबरू कराने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपने आप में एक अच्छी शख्सियत हैं। उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, मैं बस इतना बताऊंगी कि उनका नाम उरूशा राणा है। वो मुनव्वर राणा की डॉटर हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस महिला उपाध्यक्ष हैं। चलिए उन्हीं से बात करते हैं कि वो कालकाजी विधानसभा क्यों पहुंची हैं और किस पार्टी को सपोर्ट करने पहुंची हैं। जी मैम। जी मैं जानना चाहती हूँ मैम कि कालकाजी विधानसभा आप पहुंची हैं, किसको सपोर्ट करने पहुंची हैं और क्यों पहुंची हैं? अरे भाई, कांग्रेस में है तो लास्ट में अपनी पार्टी को सपोर्ट करने पहुंची होंगी, और महिला से जुड़ी हुई हूँ तो अलका लांबा जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ की जो प्रत्याशी हैं, मैं उनका सपोर्ट करने आई हूँ उनको। क्या कहना चाहेंगी, आप सपोर्ट करने आई हैं, डोर टू डोर कर रही हैं, कैंपेनिंग आपकी जारी है, 2 से 3 दिन आपको हो गए हैं दिल्ली? हमको 5 आज छठा दिन है। हाँ जी, और डोर टू डोर हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं और रैली भी हुई हम लोगों की, और बहुत अच्छा जा रहा है। और दिख रहा है कि लोगों को बदलाव चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं पूरे दिल्ली में, जो खासतौर से हमने कालका जी घूम रहे हैं हम लोग, तो बहुत बुरे हालात हैं। लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। वो नवजीवन कैंप जो है आपका इधर, बहुत बुरे हालात हैं, मतलब हाँ सर्वोदय कैंप, ये सब। तो बड़ा तकलीफ हुई कि ऐसे भी है दिल्ली में। दिल्ली तो हम लोग भाई लास्ट में हम तो लखनऊ से आए हैं, तो दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली इज़ अ फेमस सिटी, दिल्ली इज़ अ कैपिटल, है ना। तो हमें तो ये हम सोच के आए जब हम झुग्गियों में जा रहे हैं कि यहाँ भी ये हालात हैं। पानी बह रहा है, नाले गंदे, और सड़कें नहीं हैं, पानी गंदा है, झुग्गे हैं, लोग कैसे रह रहे हैं इतने इतने से कमरे, जितना बड़ा तो हम लोग का वॉशरूम होता होगा, अल्लाह माफ़ करे, तो उतने में बेचारे पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो बहुत तकलीफ हुई। और वो भी जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, जो कैंप है, वो इंदिरा जी की, वो शीला जी की दी हुई गई है। लेकिन आज उन कैंपों में हमने जाकर जब कवर किया, हमने वहाँ की खबर कवर की है, आज वो कैंप वाले सुरक्षित नहीं है। उनका कहना है कि अगर भाजपा आ जाती है तो हमारे हाथ से ये भी छीन जाएंगे, कैंप भी चले जाएंगे, जो कि कांग्रेस की देन है। फिर से रिपीट करेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो कैंप, जिन कैंपों की आप बात कर रही हैं, उन कैंपों में हम गए हैं, हमने वहाँ की खबर भी की है। शौचालय उनके स्वस्थ नहीं है, उनकी नालियाँ बह रही हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है। अब कैंप वालों का ये भी कहना है कि अगर भाजपा आ जाती है तो हमारे कैंप भी सुरक्षित नहीं है, हमसे छीन लिए जाएंगे हमारे घर भी, क्योंकि भाजपा सब सफाया करा देगी। ये कांग्रेस की देन है। तो मैं इसी पे जानना चाहती हूँ कि आपसे, आप डोर टू डोर कर रही हैं, तो क्या आपको दिखा? नहीं, तो यही तो बात है। तो भाजपा तो अब छोड़ दिए, अभी तो केजरीवाल की सरकार चल रही थी, है ना। तो ये जो डर बना है कि भाजपा कैसे आ जाएगी, है ना। भाई आप कांग्रेस को वोट करोगे तो कांग्रेस ही तो आएगी, पहली बात। दूसरी बात, जब कांग्रेस ने इतना दिया है आपको, तो जो कांग्रेस आएगी तो और कितना काम करेगी। आज जो भी पूरे मुल्क पे दिया हुआ है, खासतौर से दिल्ली में आप देखिए, फ्लाईओवर्स देख लिए, मेट्रो देखिए, माननीय शीला दीक्षित जी का दिया हुआ है, उन्होंने कितना काम किया है ना। तो सोचिए, तो अलका जी आती हैं, ये कांग्रेस के और लीडर्स जो खड़े हैं, चांदनी चौक हो गया और कहाँ से, अगर हम लोग आते हैं पूरे से, तो हम कितना काम कर सकते हैं। तो आवाम से जब बात हुई, हम लोग घर घर गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बदलाव चाहते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। केजरीवाल ने बेवकूफ़ बनाया है हम लोगों को। हाँ, शराब लोगों के हाथ में पकड़ा दी, लड़कों के हाथों में पकड़ा दी, 21-21 साल के लड़के शराब पी रहे हैं, इससे क्या मुस्तकबिल संवरेगा? हाँ, तो ऐसा मुख्यमंत्री जो शराब बांट रहा है, लेकिन और
घर नहीं देख रहा है, झुग्गियां नहीं देख रहा है, नालियां नहीं देख रहा है, सीवर लाइन नहीं देख रहा है, पानी नहीं देख रहा है। पानी गंदा होगा तो बताइए कितनी बीमारियां फैलेंगी। लोग हाँ? खरीद कर पी रहे हैं। तो फिर ये नहीं देख रहा है और उल्टा जहर पिला रहा है बच्चों को। एक मेरे माइंड में एक सवाल है मैम, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सब कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शराब जवानों के हाथ में दे दी, बुजुर्गों के हाथ में दे दी, एक के साथ एक फ्री की। जी। लॉकडाउन में उन्होंने हर जगह ठेके खुलवा दिए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? उसके बाद एक्शन, अब चुनाव के समय पर एक्शन लिए गए, लोकसभा के समय पर, उस टाइम पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, भाजपा को तो मैं भाजपा और ये तो एक है। भाजपा क्या कहेगी, किस मुंह से बोलेगी? वो इतनी अच्छी पार्टी होती तो फिर क्या था। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस तो हमेशा ये मुद्दे उठाती आ रही है। हाँ, कांग्रेस की भी तो सरकार है। कर्नाटक का मांग, उसने नहीं शराब बांटी, उसने नहीं शराब की एक के साथ एक बोतल फ्री दी। तेलंगाना में भी सरकार है, उसने ऐसे चीजें दी, बेरोजगारी खत्म करने की बात की, उसने सिलेंडर 500 देने की बात की, उसने ऐसे काम बोले जिससे लोगों को फायदा हो। शराबें नहीं पकड़ा दी। तो ये तो मुल्क को बर्बाद करना हुआ ना। और रही केजरीवाल की बात, वो ढोंगी इंसान है, जैसे मोदी है वैसे ही वो भी हम कहेंगे ढोंगी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, आपको याद होगा, ये धरने पे बैठ गए थे अन्ना हजारे के साथ। आज अन्ना हजारे का भी नहीं पता कहाँ है वो। ये इसको क्योंकि मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए इसने इतना ढोंग किया था। हाँ, अभी कितनी चीजें हुई, संभल में हुआ, या यहाँ पे अभी दिल्ली में बच्चियों के साथ आए दिन रेप हो रहा है, कुछ हो रहा है। बेरोजगारी इतनी है, महंगाई है। ये कहते हैं मेरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है यहाँ पे, तो महिला सुरक्षा नहीं है, तो तुम धरने पे बैठो। क्यों नहीं बैठ रहे हो? तुम्हारी तो हुकूमत भी है, तुम चीफ मिनिस्टर हो, अब धरने पे क्यों नहीं बैठ रहे हो? आवाम के लिए धरने पे बैठ सकते हो, आवाम ने आपको बिठाया। लेकिन क्योंकि उस वक्त उनको ये ढोंग करना था, इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही थी, इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी लेना था, इसलिए उन्होंने इतना ढोंग किया, धरने पे बैठे ये। लेकिन आज धरने पे ये नहीं बैठेंगे। क्यों? जब कोरोना हुआ था तो ये कहाँ चले गए थे? आप छोड़िए और सब, दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हो गया था 2020 में, मैं यही थी उस वक्त, शाहीन बाग में थी मैं जी। इतना बड़ा दंगा हुआ था, जाफराबाद की बात, जाफराबाद, सीलमपुर, ये सब जल रहा था। उस वक्त कहाँ चले गए थे केजरीवाल? मुख्यमंत्री थे, कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं था। क्यों भाई, तुम मुख्यमंत्री सिर्फ ऐसे ही हो? इतने लंबे समय से ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ ना हो? ये कहने की बात है। हाँ, क्यों? आप वहां ताले लगा सकते हैं मरकजों में, वहां आप बोल सकते हैं कि इनके वजह से बीमारी फैल रही है, तो आप दो शब्द आप इनके लिए नहीं बोल सकते कि ये जो दंगा हुआ है वो उनमें किसका हाथ है? ये सब जानते हैं किसका हाथ है। आप ये कह रही हैं कि उन दंगों को रोका जा सकता था, वो दंगे नहीं होते अगर अरविंद केजरीवाल एक्शन लेते। बिल्कुल रोका जा सकता था। पहली बात तो ये हुआ कैसे? आप यहाँ भी ये भी तो इस चीज पे जाइए, ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन हुआ? सबसे पहले अगर हो भी गया तो वो जो लोग सफर किए है ना, जो पीड़ित हैं, लोगों की मौत हुई, कि घर जला दिए गए, तो उनसे उनकी आप कुछ खैर खबर तो लेते। हाँ, उनके दुख तो बांटते, उनके साथ तो खड़े होते। आपने तो बिल्कुल कट ऑफ कर लिया कि मुझसे कोई मतलब नहीं। आपने फोन तक नहीं उठाया किसी का। जी जी। तो ये मुख्यमंत्री है, तो ऐसे मुख्यमंत्री तो बिल्कुल, मतलब मैं तो थूकूं भी नहीं ऐसे मुख्यमंत्री पे। जाफराबाद में इन्हीं के जो विधायक थे, उनका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, उन पर ये इल्जाम लगे थे कि छत पर उनके छत से हमले किए गए, जिनको इन्होंने निकाल दिया था आम आदमी पार्टी के। हाँ, मुझे भी याद है अच्छी तरह, मुझे भी नाम नहीं आ रहा है। राशिद ऐसे ही कुछ नाम था, शाहिद राशिद ऐसे कुछ नाम था उनका। हाँ, उनको जेल हो गई, उनका भी साथ इन्हीं ने नहीं दिया। जो भी NRC CA के लिए बोला, इनका ही चाहे मंत्री हो या इनका ही नेता हो, वो उसके खिलाफ खड़े हुए। तो इससे साफ पता चलता है कि ये जैसे बीजेपी है वैसे ही ये हैं। इनको आवाम से मोहब्बत नहीं है। मुसलमान तो आप छोड़ ही दीजिए, इनको इस देश से मोहब्बत नहीं है, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि दिल्ली देश से बाहर है, भाई कैपिटल है,
आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो अगर यहाँ कुछ होता तो उसकी जितना करने वाला जिम्मेदार है उतने आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपके होते हुए कैसे ये चीज मुमकिन हुई। 9.5 साल से आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। दिल्ली राजधानी में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, एनआरसी आया, दंगे हुए, लॉकडाउन लग गया और कोरोना आया, लेकिन कहीं भी आप कह रही हैं अरविंद केजरीवाल दिखाई नहीं। बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। इतना बड़ा दंगा हो गया, पूरा दिल्ली जल रहा था उस वक्त। पापाई का एक शेर है कि यहाँ नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, लुटी असमत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लोगों लाशों पे रखी हैं, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं। ये वो सच है जिसे झूठे से भी झूठा बोल सकता है। ये आपके फादर ने लॉकडाउन में पढ़ा था ये शेर। जी, मुझे याद है। ये उस वक्त इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हुआ। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जी। आज इसके जरिए माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, जिस वक्त शाहीन बाग और जिस सब जगह एनआरसी सीए चल रहा था, लाजमी हम हैं, मेरी बहनें हैं, हम लोग सब लीड कर रहे थे लखनऊ में। आपको लखनऊ में भी था टावर, वो क्लॉक टावर, हाँ, हाँ। घंटाघर में हम लोग ने लीड किया था। फिर मुझे दिल्ली में 27 जगह एज अ स्पोक पर्सन बुलाया गया था और मैं शाहीन बाग में आई। 27 जगह यहाँ चल रहा था ना उस वक्त, वो शाहीन बाग में मुझे बुलाया गया। उसकी पूरी तैयारी मेरे फादर ने कराई, पूरे शेर लिखवाए रात में, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये वो, और बड़ा वो कि बहुत अच्छा बोलना है कि लोग कहें कि राणा साहब की बेटी बोल रही है। तो ये मेरे लिए बड़ी उसकी बात थी, बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई थी मेरे लिए। डर भी था कि अल्लाह पाक अच्छा हो जाए, क्योंकि लाजमी है, पापा ने इतना ज़्यादा वो करा था। तो हमने कहा नहीं इंशाल्लाह। और फिर अल्लाह का शुक्र, खैर जब हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके एक ही दिन में मैंने 7 प्रोटेस्ट ज्वाइन किए लगातार। रात का 2 बज गए। दूसरे दिन जाफराबाद ही में मेरा प्रोटेस्ट में हमको बुलाया गया था और सीलमपुर। जैसे ही मैं वहां पहुंची, पता चला कि दंगा शुरू हो चुका है। मेरे फादर का ही फोन आया, पापा का, कहाँ हो? हमने कहा पापा यहाँ आए। कहने वापस फौरन हो, दंगा शुरू हो चुका है, मत जाओ वहां। किसको जिम्मेदार आप समझ रहे हैं? ये जो इतना दंगे हुए, इस तरह के माहौल बन गए थे, किसको जिम्मेदार आप समझ रहे हैं? क्योंकि 2 ही पार्टियों की हुकूमत थी, एक भारतीय जनता पार्टी और एक आम आदमी पार्टी। इसमें दोनों इन्वॉल्व। हम कहेंगे कि देखिए, बीजेपी तो हमेशा गुंडा राज, उन्होंने जो इतने उनका जो नेता है उसने बोला ही था गोली मारो, डैश एंड डैश। जब आप ऐसे भाषण बोलेंगे, है ना, तो उसमें दंगा तो भड़केगा। हाँ, आप कपिल, क्या नाम था उनका, कपिल मिश्रा जैसे गुंडे होंगे तो वहां तो लाजमी है माहौल खराब होगा। और रही उस वक्त अमित शाह का एक बयान आया था, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो महिलाएं बैठी हैं एनआरसी पर, ये 500 रुपए और बिरयानी खाने के, इनके मर्द घर में रजाइयां ओढ़कर सो रहे हैं और महिलाओं को बाहर। क्योंकि असल में बात ये है कि अमित शाह जी ने असली बात नहीं बताई। अमित शाह जो है वो डर गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये मुसलमान औरतें हैं, ये तो हिजाब में रहती हैं, कभी निकलती नहीं घर से, ये क्या कैसे कर लेंगे, हम जो भी करेंगे। लेकिन इनको नहीं पता कि हम मुसलमान हैं और इस हिंदुस्तान का खून हमारे अंदर है, ये मिट्टी है हमारे पास, हम मिट्टी में रहे हैं, तो हम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बड़ी ताकत है। और हम जब अपनी जान पे या इज्जत पे आती है तो फिर हम किसी से नहीं डरते, और डरते वैसे भी हम किसी से नहीं है, डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो। खैर, हम काफी लंबे पहुंच गए। अभी तो विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे थे, थोड़ा दूर पहुंच गए। मेरा अगला सवाल यही है कि त्रिकोण चुनाव है, तीनों ही लीडर अपने आप में स्ट्रांग हैं, जाने माने लीडर हैं, तो क्या लग रहा है कि टक्कर कैसी रहेगी? टक्कर की बात ही नहीं है। देखिए, लाजमी है, लोगों ने बदलाव किया, जो कि माननीय शीला दीक्षित ने इतना काम किया, पूरे दिल्ली को संवार दिया, तो उनको हरा दिया गया। क्योंकि लोगों को, ठीक है भाई, लोगों की अपनी सोच है, बदलाव चाहिए था। लेकिन अब तो ये देख रहे हैं कि जिसको हम लेके आए उसने क्या किया। शीला दीक्षित जी को अरविंद केजरीवाल ने हराया था, आई थिंक। हाँ जी, तो बदलाव चाहिए था। जो भी जनता है भाई, उनकी मर्जी। तो जब जिस महिला ने
पूरी जान लगा दी अपनी इस दिल्ली को बनाने में, और दिल्ली इतना खूबसूरत कर दिया, मेट्रो दे दी, एम्स कांग्रेस का दिया हुआ है, और फ्लाईओवर शीला दीक्षित ने बनवाए, इतने सब कुछ किया, उसके बाद भी वो हार गई। तो अब तो बिल्कुल इनका हारना निश्चिंत है, निश्चय मतलब बिल्कुल ज़रूरी है, ये जो है अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि इन्हीं ने तो कोई काम किया नहीं है। और रही बीजेपी की बात, तो वो तो पूरे मुल्क जान रहा है कि क्या हालात है, कैसी गुंडा पार्टी है, ये महिलाओं का सम्मान नहीं करती, ये तो सब जानते हैं। रमेश बिदूड़ी के लिए आपकी क्या राय है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक महिला हैं आप, और हाल ही में अभी रमेश बिदूड़ी ने कई ऐसी टिप्पणियां कर दी हैं जिसको लेकर वो चर्चित बेहुदा हो गए। शख्स है, वो बेहुदा है, वो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा दिमागी तवाज़ुन उसका कमज़ोर है। इनको तो पहले इलाज कराया जाए, फिर इनको टिकट दिया जाए, इनको लड़वाना चाहिए पहले। ऐसे जितने इनके बीजेपी में हैं दिमाग के बेकार लोग, जिनका दिमागी तवाज़ुन बेकार है, तो उनका तो पहले इलाज कराएं वो, फिर उनको टिकट दें। क्योंकि मेरे ख्याल से कोई कायदे का इंसान, कोई इज़्ज़तदार इंसान, कोई अच्छी शख्सियत जो है, वो ऐसी टिप्पणी किसी महिला पे तो नहीं करेगी। और वो ऐसी महिला जो कि सांसद है, जो किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की बहन है, तो आप ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? आपकी भी तो बेटी बहू होगी। हाँ, तो पहले तो उनका दिमागी इलाज कराया जाए। और रही ये आज का नहीं है, बीजेपी में तो हमेशा बहुत फहश लैंग्वेज यूज करते आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने ऐसा कहा, आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री है, अब जो डमी मुख्यमंत्री, यहाँ पे प्रियंका जी की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। जी। ये कहने का मकसद आप समझ रही हैं कि आप किसी भी महिला को कह रहे हैं, ये पूरी महिलाओं के लिए शर्म की बात है। सिर्फ मानने, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रियंका जी को आपने कहा तो हम कह रहे हैं, ये तो हर महिला के लिए शर्म की बात है कि कोई सांसद गालों को सड़कों से वो कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो जब उसकी सोच इतनी गंदी होगी, तो अगर कल हमें कोई काम होगा सांसद से, या किसी महिला को काम होगा, तो सांसद के पास कैसे जाएगी? हाँ, नहीं, उसकी जहनियत गंदी है, उसकी जहन साफ करने की ज़रूरत है। और ये आज का नहीं है, बीजेपी में हमेशा बहुत ही मतलब बहुत गिर के बात की जाती है, और इनका कोई लेवल नहीं है, हम कहेंगे। मैंने जैसे अलका लांबा जी को कवर किया था, जिस वक्त वो पुतला फूंक रही थी रमेश बिदूड़ी का, और जब अलका लांबा के लिए टिप्पणी हुई थी, उस वक्त मैंने अलका जी से बात की थी। तब अलका जी का कहना था, आप चुनावी मुद्दों पर बात कीजिए, आप किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते कि आपके गालों जैसी सड़कें बना देंगे। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अब हैं, उनके दो बाप के ऊपर बात कह दें कि आप बाप बदल देती हैं, जैसी महिलाओं पर टिप्पणियां करना, ये बिल्कुल भी। पहली बात, आप कौन होते हैं महिलाओं पर टिप्पणी करने वाले? आप महिला विंग के कुछ हैं क्या? हाँ, आप अगर महिला विंग के कुछ होते तो बोल सकते थे। हाँ, नहीं, जब भी नहीं बोल सकते ना, आप बॉडी शेमिंग की बात ही नहीं कर सकते, आप किसी की महिला के ऊपर टिप्पणी आप कर ही नहीं सकते। पहली बात, आप महिला हो के भी नहीं कर सकते। मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला पे टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। तो आप एक आदमी होके कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? हाँ, और उसके बाद वो माफी मांग लेते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने अपने मुंह से निकाल दी, अपनी बात रख दी, उसके बाद आप माफी मांग लीजिए। देखिए, ये कौन सी बात हुई? आपने तमाचा मार दिया किसी को? एक बात कह रहे हैं, आपने किसी को तमाचा मार दिया, आपने कुछ बोल दिया, तो आपने माफी मांग ली, इससे ये कोई फायदा नहीं है ना। आप सोचिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आप सांसद हैं, आप बीजेपी के इस वक्त जो हुकूमत में हैं उसके आप नेता हैं, उसके सांसद हैं, आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं, उसका असर कहाँ तक होगा? बिल्कुल। हाँ, माशरे में क्या मैसेज जा रहा होगा? तो ये इनका किरदार ही ऐसा है, बीजेपी वालों का गिरा हुआ, हम तो कहेंगे। हर जगह से अलका लांबा को सपोर्ट करने पहुंच रही हैं महिलाएं। बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान से, हर स्टेट से आई हैं। हाँ जी, पंजाब से भी पूर्व मंत्री पहुंचे थे अलका लांबा को सपोर्ट जी। अभी कल ही सचिन पायलट जी आए थे, और वहाँ के हिमाचल के चीफ मिनिस्टर आए थे। जी, ये सब आए थे। लाजमी है, हम लोग सब पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जीतें। और जहाँ तक है, जो देखने को मिल रहा है,
जो खबरें आ रही हैं ये आ रही है कि इंशाल्लाह ये जीतना इनका तय है। अंतिम सवाल है मेरा, और कुछ ऐसे शायरियाँ भी आपकी हों जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हों और पॉलिटिशियन के लिए एक मैसेज हो, मैं वो भी चाहूँगी। और मेरा अंतिम सवाल यही रहेगा कि मैं जानना चाहती हूँ, क्या लग रहा है माहौल देखकर, दिल्ली में 6 दिन हो गए हैं, कितनी सीटें कांग्रेस ले आएगी? फिलहाल मतलब अनुमान जानना चाहती हूँ। देखिए ये कहना तो मुश्किल है कितनी सीटें ले आएंगी, क्योंकि देखिए आप मुंबई महाराष्ट्र का इलेक्शन आपने देखा कि जी, क्या बिल्कुल। हुआ वहाँ घपला। तो ये जब चोर सरकारें बैठी होंगी तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो भी होगा इंशाअल्लाह हमें अल्लाह पे यकीन है और मेहनत कर रही हैं, अलका जी हों या हमारे जितने भी नेता खड़े हैं इस वक्त जो लड़ रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं और सबने काम किया है। तो लास्ट में ये इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा जो भी रिजल्ट आएगा। मैं चाहूँगी एक शेर पढ़कर आप देखिए मैं पॉलिटिशियन। बस आवाम से अपने यही कहना चाहूँगी, गुजारिश करूँगी कि आप लोग बेहतर जानते हैं, आप दिल्ली के हैं, आप लोग लोकल हैं, जो हालात हैं वो आप देख ही रहे हैं। आप लोग कांग्रेस को जिताइए, कांग्रेस का आना ज़रूरी है, क्योंकि इस मुल्क को बचाना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल हमें संवारना है, तो हमें कांग्रेस लाना होगा। और हमारी खूबसूरती इस मुल्क की हमेशा एकजुट है, एकता में है, तो उसको हमें बरकरार अगर रखना है तो हमें कांग्रेस की ज़रूरत है। और इन्हीं ने तो नफ़रत और नफ़रत का जो जहर फैला दिया, तो उसको हमें ख़त्म करना होगा। और मैं बस आपसे गुजारिश इस शेर से करूँगी कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, और इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख इस शहर में क्या हो नहीं सकता। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। देखिए हमारे साथ उरुषा राणा थी, जो मुनव्वर राणा की बेटी हैं, जिन्होंने अपनी बात को बखूब तरीके से रखा, कांग्रेस को सपोर्ट करने पहुंची हैं, कालकाजी विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं, अलका लांबा को सपोर्ट कर रही हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। उनका कहना है कि लोगों से मेरी अपील है कि कांग्रेस को जिताएं अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए। देखिए इस खबर में तो बस हम इतना ही दिखा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।